हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के लिए एक नया जोश और जुनून के साथ में एक नया लेक्चर लेकर के आया हूं। और आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस के अंतर्गत हमारी जो है 120 क्लासेस हो चुकी है और गणित के अंतर्गत आज हमारी 46 नंबर की क्लास है। इससे पहले 45 क्लासेस हम लोग जो है कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं और आज मैं एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले 4 यूनिट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट के अंदर एकदम सिस्टमेटिकली, जिस प्रकार से आपको पेड कोर्सेज के अंदर करवाया जाता है, उसी प्रकार से प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यूज के साथ में कंप्लीट करवाया गया है। अब आज हम एक नया और बहुत ही शानदार सी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लगभग पूरे भारत के किसी भी एग्जाम के सिलेबस के अंदर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कैलकुलेशन फास्ट वगैरह करने के लिए लोग पढ़ते हैं, लेकिन किसी एग्जाम के अंदर अगर ये चीज ऐड की गई है तो वो है केवल और केवल राजस्थान का एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम और छात्रावास अधीक्षक एग्जाम की मैथ्स, जिसके अंदर वैदिक गणित जो है आपके दी गई है। और वैदिक गणित विधि से आपको वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, ये 4 चीजें निकालना सीखना है। तो हम बहुत ही शानदार तरीके से, जिस प्रकार से हमने अन्य टॉपिकों को बहुत ही आसानी से समझते हुए समझा है और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, गणित में आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और चलिए आज की क्लास को शुरू करता हूं। आज की क्लास को जो है, एक आज हमारा मंडे है, आप लोग जानते हैं, और मंडे मोटिवेशन डे के दिन आज का मोटिवेशनल कोट है आप लोगों के लिए कि राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो, तुम दरिया से क्या पूछते हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देख लेंगे, बाकी बाद में देख लेंगे, तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा राजस्थान एकेडमी सिरोही का टेलीग्राम चैनल है, जिस पर राजस्थान के अभी 2100 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़ सकते हैं, जिस पर हम विभिन्न समय समय पर आप लोगों के लिए जितनी भी अपडेट्स होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो भी हम यहाँ पर शेयर करते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब हम हमारे वैदिक गणित की। बहुत ही शानदार तरीके से एकदम अच्छे से समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है। 6 से 7 लेक्चर में इसको पूरा करूंगा और एक एक क्वेश्चन आप बिना जो है समय गवाए कर पाएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए कि वैदिक गणित के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण शब्दावलियां, क्योंकि कोई भी नई चीज जब पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज जो होती है वो पढ़नी बहुत जरूरी है। तो महत्वपूर्ण शब्द, ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम जो है इसको समझ पाएंगे। हाँ, एक जो है, कई विद्यार्थी ये भी दिमाग लगा देते हैं और कई बार मैंने यूट्यूब पे भी देखा, कुछ लोग शेयर कर देते हैं, फिर वो मुझे भेजते हैं बच्चे कि इस प्रकार की बातें कि आप जो है अगर नहीं सीख पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो जो है नॉर्मल गुणा भाग कर लेना। अरे भाई, नॉर्मल गुणा भाग तब करोगे जब केवल और केवल आपसे जो है इनके बारे में पूछा जाए। लेकिन मान लीजिए परीक्षा के अंदर जब 2013-11 के पेपर हुए, उनके अंदर स्पष्ट कहा गया कि इस निखिलम विधि का बताइए कौन सी स्टेप में कौन सा इकाई अंक बन रहा है। वहां फिर क्या करोगे, वहां कैसे निकालोगे। तो इसलिए सीखना जरूरी है, इसलिए पढ़ लेना भाई। अब देखो, सबसे पहली जो शब्दावली आती है इसके अंदर, वो आ जाता है एकाधिकेन। क्या? एकाधिकेन। हाँ, इसमें कोई इंग्लिश नहीं पूछेगा, ये पूरी संस्कृत पर आधारित है। तो एकाधिकेन। अब एकाधिकेन का मतलब क्या होता है? एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक। क्या मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एक अधिक। तो अगर आपका, जैसे अभी अपन आगे पढ़ेंगे वर्ग निकालने की विधि, एकाधिकेन पूर्वेण, तो उसका मतलब क्या है वो तब समझ आएगा जब हमें ये वर्ड पता हो। तो एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे कि आपसे कहा जाए अगर कि 4 का, किसका? 4 का एकाधिकेन लिखिए। क्या कहा गया? कि 4 का एकाधिकेन लिखिए। तो 4 का एकाधिकेन आप कैसे लिखेंगे? तो 4 का एकाधिकेन क्या होगा? 4 से एक अधिक, यानी कि 5। तो इसको कई बार आपकी जो
जैसे आप हासिल लगाते हैं तो एक लिख देते हैं, दो लिखते हैं। लेकिन जब वैदिक गणित चलती थी तो उस समय एक दो नहीं लिख करके इस प्रकार से ऊपर डॉट लगाया जाता था। तो अब एक डॉट लगा है, इसका मतलब चार से एक अधिक, तो ये कितना हो जाएगा, पांच। समझ में आ गई बात, ये है इसका मतलब। इसके बाद देखिए दूसरा, अब आपको कमेंट करके बताना है कि पांच का एकाधिकेन क्या होगा। ठीक है, ये खुद कमेंट करना। दूसरी टर्मिनोलॉजी आ जाती है एकाधिकेन। एकाधिकेन पूर्वेण क्या आ जाती है, एकाधिकेन पूर्वेण। अब एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है कि से पहले एक अधिक, क्या, से पहले एक अधिक। पूर्वेण मतलब पहले, तो से पहले एक अधिक, अधिक। तो आपको जो है कहा जाएगा, कोई भी एक जो है संख्या दे दी जाएगी, उसके अंदर कहा जाएगा कि एकाधिकेन पूर्वेण लिखें। तो जो संख्या दी गई है उससे पहले कौन है, और उससे पहले जो है उसका एक अधिक लिखेंगे। उदाहरण देखेंगे तो अभी अच्छे से समझ आएगा। देखिएगा, उदाहरण जो है मान लीजिए अपने पास आ गया कि 35 का एकाधिकेन पूर्वेण लिखो। क्या कहा गया, 35 का एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक है, अब 35 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा, तो सबसे पहले तो 35 जो है उसको आप यहां लिखो एक बार। ये लिखा 35। अब 35 के अंदर 35 का एकाधिकेन पूर्वेण नहीं, सॉरी, 35 में पांच का, ये एक मिनट है ना, एक मिनट, 35 में पांच का एकाधिकेन पूर्वेण। तो 35 अपन ने लिख लिया। अब 35 के अंदर क्या बोला, पांच का, पांच का बोला है, तो पांच का एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब क्या होता है, पांच से पहले एक अधिक। तो पांच से पहले कौन है, तीन। कौन है, तीन। अब तीन के अंदर एक बढ़ाएंगे, तो तीन के ऊपर एक डॉट लगा दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा चार। तो आपके पास 35 में पांच का एकाधिकेन पूर्वेण जो है वो क्या होगा, तो पांच का एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब है से पहले एक अधिक। तो पांच से पहले कौन है, तीन। तीन के अंदर एक अधिक यानी चार। समझ में आ गई बात, तो ये मतलब होता है एकाधिकेन पूर्वेण का। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, मान लो आ गया कि 65, तो 65 में पांच का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं इसके अंदर हर एक चीज को आपसे समझना चाहता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं। तो 65 में पांच का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा, ये आप लोग खुद कमेंट करिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये आंसर आप खुद देंगे। यहां पर भी मैंने पूछा है, क्या पूछा है, पांच का एकाधिकेन क्या होगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आ गया एक न्यून। क्या, एक न्यून। न्यून का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं, कम। तो तीसरा एक न्यून, ये सब अपने आगे काम आने वाली है। अब देखो, एक न्यून का मतलब क्या हो गया, एक न्यून का मतलब है एक कम। अब एक कम है तो सीधी सी बात है, एग्जाम्पल देखो इसमें, जैसे कहा गया, अगर आपसे आपसे अगर कहा जाए कि 41 के अंदर, कितने में, 41 में एक का एक न्यून, क्या कहा गया, 41 के अंदर जो एक है, इस एक का एक न्यून, यानी 41 के अंदर जो एक है उस एक का एक कम करिए। तो एक में से एक कम करेंगे तो क्या बचेगा, जीरो। इसका मतलब 41 में से एक का एक न्यून करने का मतलब है 41 माइनस एक, तो ये कितना आ जाएगा, 40। हर जगह माइनस नहीं होता है, ये तो यही हो रहा है। बेसिकली करना क्या है, जो भी अंक आपको कहा गया उस अंक के अंदर एक न्यून बोला है तो एक कम कर दो। यहां मान लो 42 होता अभी, है ना, कितना होता, 42। तो 42 के अंदर क्या हो जाता, दो का एक न्यून, तो दो में से एक कम करो, कितना बचा, एक, है ना, न्यून। तो 42 है, टू में से एक कम करना है, यानी वन। तो ये बचेगा कितना, फोर।
और 2 की जगह पर अब की बार आ जाएगा 1, तो 41। ठीक है, तो 42 में से जब 2 का एक न्यून करेंगे तो 41 आता है। आपको ऐसे ही किसका बताना है, 33 में। ठीक है, अरे 33 में सेम हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लो, 34 में 4 का एक न्यून। ठीक है, आप बताएंगे 34 के अंदर 4 का अगर एक न्यून पूछे तो आप क्या करेंगे। इसके बाद में नंबर 4 पे आ जाता है आपके पास शब्दावली, एक न्यूनेन पूर्वेण। क्या आ जाता है, एक न्यूनेन पूर्वेण। ठीक है, तो एक न्यूनेन पूर्वेण का मतलब क्या होगा, से पहले एक कम, से पहले एक कम। ठीक है, क्या पूछा गया, से पहले एक कम। तो देखिए इसके अंदर उदाहरण, मान लीजिए आपके पास आ गया कि 53 का, है ना, सॉरी 53 में, 53 में 3 किसना, तो 53 में 3 का क्या पूछा, एक न्यूनेन पूर्वेण। ठीक है, क्या पूछा गया है कि 53 के अंदर 3 का एक न्यूनेन पूर्वेण क्या होगा। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले 53 के अंदर 3 का बोला, 3 से पहले एक कम, तो 3 से पहले कौन है, 5, 5 में से एक कम, यानी कि देखो ये रहा 53, 53 के अंदर 3 से पहले कौन है, 5। फिर इस 5 में से अपन क्या करेंगे, अब एक कम करेंगे, तो कितना आएगा, 4। यानी जो आपके 53 है, इस 53 का एक न्यूनेन पूर्वेण क्या होगा, तो 43 बन जाएगा। समझ में आ गई बात, एक कम हो जाएगा किस में से, इस 5 में से। तो इस प्रकार से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस प्रकार से आपको तैयार रहना है। समझ में आ गई बात, ये नोट डाउन करिए। इसके बाद में 2-3 शब्दावलियां और है, फिर अपन जो है आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन करिए इसको अच्छे से। देखो अब ये हो गया अपने पास में एक न्यूनेन पूर्वेण। इसके बाद में एक आ जाता है चरमांक। हाँ, आप पीछे वाले में क्वेश्चन लिखेंगे 63 में 3। ठीक है, 63 में 3 का एक न्यूनेन पूर्वेण क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, 63 में 3 के। हाँ, पांचवी शब्दावली आपके पास में आ जाती है चरमांक। चरमांक का मतलब हो गया चरम अंक। चरम का मतलब आप लोग जानते ही है ना, कि या तो उस कॉर्नर पर या उस कॉर्नर पर, या चरम सीमा, चरम सीमा मतलब टॉप एकदम, है ना। तो या तो बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में, या बिल्कुल ही राइट साइड में, या फिर बिल्कुल टॉप ऐसे। तो चरम अंक, चरम अंक का मतलब होता है किसी भी संख्या का बिल्कुल जो है एकदम चरम वाला अंक। और चरम अंक को क्या कहेंगे, इकाई अंक। इकाई अंक, क्योंकि संख्या स्टार्ट कहां से होती है, इकाई अंक से। तो चरमांक का मतलब होता है इकाई अंक। अभी ये तो बहुत सिंपल है। उदाहरण देखो, जैसे आपसे कहा गया कि 356 कितना, 356, इसमें चरमांक क्या है, ये पूछ लिया लो। ठीक है, तो 56 के 356 में चरमांक यानी इकाई अंक कितना है, 6। तो ये 6 आंसर हो जाएगा बस। अब आपको जो है खुद बताना है कि 420 में चरमांक। ठीक, ये आप खुद बताएंगे कि 420 के अंदर चरमांक कितना है। इसके बाद चरमांक के बाद में 6 नंबर पर आपके आ जाता है निखिल अंक। निखिल अंक, ठीक है, निखिल अंक की बात करते हैं। निखिल अंक का मतलब होता है कि इकाई अंक है, उस इकाई अंक के अलावा जितने भी आपके पास में शेष बचे हुए अंक होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, निखिल अंक कहते हैं। तो निखिल अंक का मतलब आप क्या लिखेंगे कि इकाई अंक के अलावा
इकाई अंक, क्योंकि इकाई अंक को कह रहे हैं चरमांक, तो इकाई अंक को छोड़ दो, उसके अलावा इकाई अंक के अलावा शेष सभी अंक। ठीक है, तो इकाई अंक के अलावा जितने भी शेष बचे हुए अंक है वो आपका क्या कहलाएगा, निखिल अंक कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे ऊपर वाला ही उदाहरण ले लेते हैं, 356। तो 356 में निखिल अंक कितना होगा, तो 356 के अंदर निखिल अंक जो है वो हो जाएगा 35, क्योंकि इसके अंदर 6 क्या है, चरमांक है, इकाई अंक है, उसको छोड़ दीजिए, बस यही आंसर है। ऐसे ही आपको कमेंट करके बताना है कि 470 में निखिल अंक क्या होगा, निखिल अंक क्या होगा। ऐसे ही मान लीजिए आपको जो है ये पूछ लिया, 19,470 में निखिल अंक, निखिल अंक, तो देखिए 19,470 में निखिल अंक क्या होगा, तो इकाई अंक है 0, इसको हटा दीजिए, जैसे ही 0 हटेगा लास्ट वाली डिजिट हटानी है अल्टीमेटली, तो 1947 बचेगा। 1947 वो एक सुनहरा अवसर था जिस दिन भारत देश जो है आजाद हो गया था। आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आजादी मिली थी, और उस आजादी को दिलाने में बहुत बड़े बड़े महान शख्सियतों का जो है योगदान है। हमें उनको निरंतर याद करते रहना चाहिए और उन सभी महापुरुषों को लगातार जो है हमें क्या करना चाहिए, सम्मान देते रहना चाहिए, और भारत देश के अंदर उनको जो है आजादी मिली अपने को, तो उनके ऊपर अपने को प्राउड फीलिंग होना चाहिए। ये क्यों बता रहे हो सर, अरे भाई इसलिए क्योंकि 1947 आ गया था, थोड़ी देशभक्ति जग गई। ठीक है, चलो इसको निखिल अंक को लिखो, इसके बाद में अपन बात करते हैं परम मित्र अंक की। अच्छा सर, परम मित्र अंक भी होते हैं, हाँ भाई यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आएंगे अभी तो, है ना। चलो, तो अब नेक्स्ट आपके पास में टर्मिनोलॉजी आ जाती है 7वें नंबर पर, परम मित्र अंक। 7वां परम मित्र, आप सभी के एक एक परम मित्र होगा ही, है ना। तो उस परम मित्र को बताना कि भाई परम मित्र अंक भी होते हैं दुनिया में। ठीक है, अब परम मित्र अंक जो है इसी को आप पूरक अंक भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पूरक अंक भी कहते हैं। ये बात एक तो याद रखनी है। ठीक है, इसको ही क्या कहते हैं, पूरक अंक कहते हैं। दूसरा, इसका मतलब क्या होता है, तो परम मित्र अंक का मतलब होता है कि बेसिकली ऐसे दो अंक जिनका योग कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10। तो आप लिखेंगे कि परम मित्र अंक के अंदर क्या, अंकों का योग 10 होगा, यानी सम ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या होगा, 10 होगा। तो अंकों का योग 10। ठीक है, अरे जैसे अपने पास में संपूरक कोण, पूरक कोण होते हैं ना, पूरक कोण के अंदर क्या होता है आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, है ना। और संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है वो भी बताना। वैसे यहाँ पर जब दो अंकों का योग अगर 10 है तो हम उसे कहते हैं परम मित्र अंक या फिर पूरक अंक। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण देखते हैं। जैसे अपने पास में आ गया कि 6 का पूरक अंक। अब 6 का पूरक अंक कितना होगा, तो बेसिकली क्या करना है कि 6 का पूरक अंक निकालने के लिए आपको 10 में से 6 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 4। और फिर आप देखिए क्रॉस चेक करिए कि 6 और 4 को जोड़ने पर 10 आ रहा है या नहीं। तो देखो आपको बोला था कि जब दो अंकों का योग करने पर 10 आ रहा हो तो वो दोनों अंक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक अंक कहलाते हैं। 4 के लिए पूरक अंक क्या होगा, 6, और 6 के लिए पूरक अंक कौन है, 4। बस तो ये याद रखना। तो किसी का भी अगर पूरक अंक या परम मित्र अंक निकालना है तो आप क्या करोगे, जो भी अंक दे रखा है उसको 10 में से माइनस कर दोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इसी को कहा जाता है परम मित्र अंक या पूरक अंक। तो आपको बताना है कि 3 का पूरक अंक क्या होगा, 3 का पूरक अंक। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मैंने लगातार आपके पास में हर एक शब्दावली के बाद क्वेश्चन पूछा है, तो आपको हर एक
क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करना है, तभी आप लोगों को जो है समझ में भी आएगा, एक इंटरेक्शन बनेगा और मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अगर कहीं समस्या हो रही है तो उसका समाधान भी तो अपन करें, है ना। इसके बाद देखिए आठवीं टर्मिनोलॉजी, और बहुत ही सिंपल सी है ये तो बेचारी। आठवीं क्या कहती है, तो आठवीं टर्मिनोलॉजी कहती है कि विनकुलम, क्या कहता है, विनकुलम। चलिए अब विनकुलम की बात करते हैं, तो विनकुलम का मतलब होता है बेसिकली ऋणात्मक। अच्छा सर, विनकुलम का मतलब है ऋणात्मक, हाँ बिल्कुल। ऋणात्मक अगर कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे अगर लिखा हुआ है मान लीजिए -3, तो इसको कहेंगे अपन क्या, विनकुलम तृतीय। क्या कहेंगे, विनकुलम तृतीय। इसी चीज को कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊपर बार लगा करके। और आप लोगों को ये याद रखना है कि जो ऋणात्मक चीजें होगी उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, या क्या नाम देते हैं वैदिक गणित के अंदर, विनकुलम। तो जैसे अगर आगे मैं कहीं पर बोलूं कि ये अपन ने जो है माइनस की संख्या है, तो आप क्या कहोगे, यहां पर विनकुलम हुआ है, ठीक है। ये 8 शब्दावलियां थी जो आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अभी जो है एक दो छोटी सी और शब्दावलियां हैं, वो मैं समझा देता हूं, देखेंगे आगे। विनकुलम के बाद में 90 नंबर पर आपके पास में एक शब्दावली आती है बीजांक। क्या आ जाता है, बीजांक, यानी बीज का अंक, बीजांक। सर ये बीजांक क्या होता है, बेसिकली देखो, वैदिक गणित जो है वो ये कहती है कि पूरी की पूरी गणित जो है वो 1 से लेकर के 9 अंकों तक ही समाई हुई है। यानी इनके अनुसार 1947 कोई संख्या है ही नहीं। वैदिक गणित कहती है कि 1 से 9 तक ही जो अंक है वो होते हैं, है ना। इसीलिए यहां पर इन्होंने बीजांक नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया। अब बीजांक का मतलब क्या है, तो सीधे सीधे अपन समझेंगे बीजांक का मतलब क्या होता है। मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूं सीधे ही, बाद में डेफिनेशन लिखवाऊंगा। जैसे आ गया मान लो 435, है ना। अब 435 का अगर आपसे बीजांक पूछा जाएगा, तो ये बीजांक निकालने का तरीका होगा कि आप इन सबको जोड़ो, 4, 3 और 5 जोड़ोगे तो 4 और 3 कितना आएगा, 7 और 5 12, 12 आ गया। मैंने क्या बोला, वैदिक गणित कहती है 1 से लेकर 9 तक ही अंक होते हैं, मतलब 12 तो होता ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, वापस इसको भी जोड़ो, तो 1 + 2 कितना आ गया, 3। तो बेसिकली इस 435 का जो बीजांक होगा, वो बीजांक कितना होगा, तो 435 का बीजांक निकल करके आ रहा है 3। समझ में आ गई बात, कितना निकल करके आ रहा है, 3। इसी को कहा जाता है बीजांक, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने, अगर आपने मेरी जो है बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस देखी है, पहले वाली है ना, ये तो एलडीसी पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इससे पहले हमने 0 टू हीरो बैच भी शुरू किया था, एक शून्य से गुरु शिखर बैच था। वहां नंबर सिस्टम जब टॉपिक पढ़ाया, तो किसी भी संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये पता करने की ट्रिक है कि आप क्या करिए, उस संख्या को जोड़ दीजिए अंकों को, और उसमें 3 का भाग दे दीजिए। अगर योग के अंदर 3 का भाग गया है, मतलब संख्या में भी जाएगा। तो वो जो है ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आए हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट यहीं से, इस वैदिक गणित से निकल कर आए हैं। जैसे एक और मान लीजिए, मैंने कहा 1947, है ना, भारत देश आजाद हुआ था। अब 1947 के अगर बीजांक की बात करें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 1 + 9 + 4 + 7 कितना आएगा, तो 10, और ये कितना हो जाएगा, 11। 10 और 11 21, वापस से 21 को जोड़ोगे तो 2 + 1 यानी 3। तो 1947 का भी बीजांक क्या निकल करके आ रहा है, 3 निकल करके आ रहा है। इसके अलावा मान लीजिए और एक एग्जांपल अपने पास में आ गया 9284, इसका निकालो। चलो, तो 9284 का निकालना है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 9 + 2 11 + 8 19 और 4 23, कितना आ गया, 23। 23 में भी 2 डिजिट है, तो 2 + 3 करेंगे, कितना आएगा, 5। यानी कि इस 9284 का जो बीजांक है वो निकल करके कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, बीजांक कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अब इस चीज को समझ गए होंगे।
लेकिन हर बार ऐसे जोड़ करके अपन बीजांक निकाले ये कोई जरूरी नहीं है। आप लोग जो है सीधे ही उस संख्या के अंदर 9 का भाग देंगे तो जो शेष फल बचेगा वो भी बीजांक ही होता है। जैसे क्रॉस चेक करते हैं 435 का, ये जो भी बोल रहा हूं वो सब लिखवाऊंगा अभी। इसमें क्या करना है, 9 का भाग देना है आपको। ठीक है, अब देखिए 9 का भाग देना है तो ये लो, अब 9 का भाग देना शुरू करो। 9 का भाग देंगे तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ज्यादा जा रहा है तो 4 बार, कितना आ गया 36, माइनस करो तो 13 में से 6 गया तो 7। ठीक है, इधर से आ गया 5, 9 अट्टे 72, कितना बचा 3। मैंने बोला था ना कि जो शेष फल होगा वो ही आपका बीजांक भी होगा। आ गया बीजांक 3। तो देखा आपने कि या तो आप ऐसे जोड़ करके बीजांक निकालो या फिर ऐसे भाग दे करके। चलो 1947 का भी निकाल कर देखते हैं। लो 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 1 और 4, 9 एकम, अरे 9 एकम 9, एक बार गया, कितना आया 5 और ये 7। ठीक है, 9 चिंग 54, कितना आया 3। ये लो, आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही ये चेक कर लो, 9284, भाग देंगे 9 का। ठीक है, 9 एकम 9, खेल खत्म। 2, फिर डबल संख्या उतार रहे हैं तो 0, ये आ गया 8, 9 तिया 27, कितना बचा 1 और ये 4, 9 एकम 9, कितना बचा 5, बताइए। तो आप विचांक निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि हर बार जो संख्या दे रखी हो उसके अंकों को जोड़ करके ही निकालें। आप विचांक निकालने के लिए सीधे ही उस संख्या के अंदर 9 का भाग भी दे सकते हैं। 9 का भाग देने पर जो शेष फल आता है वही आपका बीजांक होता है। तो अब आपको जो है ये बीजांक का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि बीजांक का मतलब है किसी भी संख्या के अंकों का योग। ठीक है, समझ में आ गई बात। और योग भी कैसे, तो ऐसे नहीं कि केवल जोड़ करके भूल गए, नहीं, उससे आगे 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 जोड़ते जाएंगे जब तक सिंगल डिजिट में 1 से लेकर 9 के बीच में आंसर नहीं आ जाता है, तब तक आपको जो है जोड़ते जाना है। या तो वो करो या फिर आपको भाग देना फास्ट आता है तो आप सीधे सीधे भाग देंगे। ठीक है, अब भाग देने में आप अपना ट्रिकी दिमाग नहीं लगाना, सिंपल भाग देना ही पड़ेगा पूरा पूरा, तब जो शेषफल बचता है वो बीजांक होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर जो है चीजें समझने की ही है, इसके अंदर और कुछ समझाने वाला या लिखवाने वाली बातें है नहीं। इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो भी शब्दावलियां थी जिनका हम आगे यूज करने वाले हैं वो लगभग हो चुकी है। ये 9 शब्दावलियां आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन जो है जो सीधे सीधे अपने पाठ्यक्रम में है उनकी बात करेंगे। यहाँ पर जो है मैं आपको पूरी वैदिक गणित का ज्ञान नहीं देने वाला। वो अगर लेना है तो मैं एक बार ये एलडीसी का सिलेबस होगा उसके बाद पूरी की पूरी वैदिक गणित जो है यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूं, तब आप पढ़ लेना। अभी जो है अपन केवल और केवल सिलेबस में दिया गया है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। तो सबसे पहले अपन वैदिक गणित से वर्ग निकालना सीखेंगे। तो पहले आप हेडिंग डाल दो वर्ग ज्ञात करना। किसकी बात करेंगे अपन, वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, अब वर्ग ज्ञात करने की टोटल जो है यहाँ पर कितनी विधियां हैं, तो टोटल विधि है 5। कितनी विधियां हैं, 5 विधियां हैं। ठीक है, 5 विधियों के नाम बता देता हूं, फिर एक एक विधि की बात करेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण एक विधि है, दूसरी है अनुरूपेण विधि, फिर एक है सूत्र निखिलम विधि, एक है संकलन व्यकलन विधि और एक है द्वंद्व योग विधि। ठीक है, हम इन सभी एक एक विधियों के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो आ जाती है वो आ जाती है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। तो आप पहली कौन सी बात करेंगे, तो एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्वेण विधि। एकाधिकेन पूर्वेण विधि।
ठीक है। अब ये एकाधिकेन पूर्वेण विधि जो है ये बहुत ही सिंपल है और इतनी मस्त विधि है कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मजेदार ये तब है जब इसका इकाई अंक किसी संख्या का क्या हो, 5 हो। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर एक बात याद रखनी है इसके अंदर कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, एकाधिकेन पूर्वेण विधि के अंदर याद रखना है कि इकाई अंक संख्या का कितना होना चाहिए। तो इकाई अंक 5 कितना होना चाहिए, संख्या जो भी दे रखी होगी उसका इकाई अंक 5 होना चाहिए। और एक जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है इस वीडियो के अंदर वो है कि इनके अंदर स्टेप्स कितने हैं। तो बेसिकली इसके अंदर स्टेप्स कितनी होगी, अब ये स्टेप्स क्या होती है वो भी बताऊंगा। इन्हीं स्टेप्स को कई बार खंड भी कहा जाता है, यानी कि भाग, है ना, खंड भी कहा जाता है। तो वो इसके अंदर होते हैं केवल दो। कितने होते हैं, केवल और केवल दो स्टेप्स है। दो स्टेप्स के अंदर अपन किसी भी संख्या का वर्गमूल वर्ग जो है ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए, पहले हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, फिर मैं आपको जो बोलूं वो याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। पहला, जैसे सबसे सिंपल संख्या जिसके इकाई अंक 5 हो वो है 15। ठीक है, तो 15 का वर्ग। अब कुछ ज्ञानी जो है सीधे ही करेंगे, सर मेरे को तो 15 का याद है 225। अरे भाई याद है, मुझे भी पता है ना, आपको 225 याद है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं 15 के माध्यम से आपको याद है इसी को क्रॉस वेरीफाई करना चाहता हूं कि देखो एकाधिकेन पूर्वेण विधि से कैसे जल्दी सॉल्व होता है। फिर अपन 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135 ऐसे सबका ज्ञात करेंगे, है ना। देखिए 15 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये मैंने 15 लिख दिया। क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। अब इस 15 के अंदर आपको क्या करना है बेसिकली कि ये जो है इसको तोड़ो। तोड़ेंगे कैसे, तो आप क्या करोगे कि जो इकाई अंक है वो तो पहले से ही मैंने बता दिया 5 होगा। तो एक अपन ने ये लाइन खींची और इधर 5 लिखा और उसका स्क्वायर लिख दो। ठीक है, इकाई अंक 5 पहले से फिक्स है, 5 लिख दो और 5 का स्क्वायर कर दो। ये खेल खत्म। अब क्या करोगे, बचा कौन भैया यहाँ पर, तो सर यहाँ पर बच रहा है एक, है ना मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बच रहा है भाई बहनों, एक बच रहा है। तो इस एक को लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, ये एक लिखा। और अब एक से अधिक, क्यों, क्योंकि विधि का नाम क्या है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। तो एक अधिक किसका, जिसका भी आप देखो भाई 5 तो अपने पास है ही है, 5 के आगे कौन है, एक, एक का एक अधिक यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, तो 1 × 2 कितना होता है, 2, सबको पता है। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, आ गया 225। बस, ये ऑब्लिक ऑब्लिक सब बाद में हट जाते हैं, कितना आंसर आ गया, 225। तो यहां पर दो स्टेप्स कौन सी है, तो एक स्टेप तो ये 1 × 2 ऑब्लिक, फिर ये 5 स्क्वायर, तो ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है। इसलिए एकाधिकेन पूर्वेण विधि के अंदर ये कहा जाता है कि दो स्टेप्स होते हैं, दो खंड बनते हैं। तो दो भाग बने ना भाई, देखो एक भाग ये रहा, एक ऑब्लिक ये रहा। अगर ये अभी आगे अपन देखेंगे 3 स्टेप्स बनेगी, कई बार 4 भी बनेगी, तो वो जितनी स्टेप्स बन रही है वो आपको याद होनी चाहिए। तो ये है एकाधिकेन पूर्वेण विधि, जो इकाई अंक 5 होता है, स्टेप्स या खंड 2 होते हैं। 15 का वर्ग निकालकर क्रॉस वेरीफाई किया कि हाँ 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसका मतलब अपना सही है। अब अपन जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये कौन पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहे हैं प्रवीण सर, क्योंकि कई बार हमारे स्क्रीनशॉट्स को यूज किया जाता है तो हम सीधे ही कहां पर पढ़ा रहे हैं, राजस्थान एकेडमी सिरोही पर। व्हाट्सएप नंबर है 31539337। आगे देखो अब भैया, अब क्या करोगे, तो अब आपको जितने भी वर्ग मैं लिखवा रहा हूं वो याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, आपके एग्जाम में समय बचेगा। तो सीधे सीधे अब देखो, पहला 15 का याद हो गया, अब 25 के लिए मैं पूरे स्टेप्स नहीं करूंगा, सीधे ही देखो 25 के लिए क्या करूंगा, 5 का स्क्वायर, 25 तो पीछे आना ही है, फिर आगे क्या बचा, 2,
दो का गुणा किससे करते हैं, इसके एक से अधिक से, यानी कि आप क्या करोगे, तो 2 गुणा 3 ऑब्लिक 25, 2 तिया 6 और ये 25, 625, खेल खत्म। इसके बाद 35। अब मैं जो है सीधे कर रहा हूं, कैसे, तो 3 चौक 12, 5 का 25, ये लो 1225 आ गया आंसर। ऐसे होता है जल्दी से जल्दी। फिर देखो 45 का जैसे करना है, तो 4 का गुणा किससे होगा, 5 से, आपको पता है ये आगे वाली संख्या का एक अधिक से गुणा होगा, तो 4 पंजे 20 और 5 का 25। इसके बाद में पांचवा है 55, 5 अंक 30 और 5 का 25, ये लो। इसके बाद में 6 नंबर पर 65 का स्क्वायर, तो 6 सतह 42 और 5 का 25। इसके बाद में ये सब आपको जो है विधि से निकाल सकते हो, बार बार वो का वो पूरा हर एक स्टेप करके। मैं डायरेक्ट अब आंसर इसलिए लिख रहा हूं कि ये याद हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। 8 सतह 56 और 5 का 25, ये लो। इसके बाद में 8वें नंबर पर 85, 85, 85 का स्क्वायर, तो 8 9 72 और ये 25। क्लियर। इसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। 85 के बाद 9th नंबर पर 95 का स्क्वायर, तो 9 × 10 कितना होता है, 90 और 5 का 25, तो ये आ गया लो। इसके बाद में 10वें नंबर पर 105 को ट्राई करते हैं, 3 संख्या वाला, तो कुछ भी नहीं है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा भाई। 5 को छोड़ दो, बचा कितना, 10, 10 का 1 बढ़ा दो, 11, 11 × 10 110, कितना आ गया, 110 और 5 का 25, ये लो। इसके बाद में 11वें नंबर पर मान लो 115 है ना। अब यहां पे एक ट्रिक और बता दूंगा कि 11 का अब जो है, देखो भाई 5 का तो 25 आएगा, 11 का गुणा किससे करना है अब, 12 से। यहां ट्रिक बता रहा हूं, 11 का जब भी किसी भी संख्या से गुणा करना हो, 12 से ही नहीं, किसी भी संख्या से गुणा करना हो, तो आप क्या करोगे, आप जो संख्या से गुणा करना है उसका पीछे वाला अंक लिख लो, 2 का 2 पहले तो, है ना भाई। 12 में से क्या लिखोगे, 2, फिर 2 और 1 को जोड़ो, कितना होता है, 3, ठीक है, और फिर 1 का 1 आ गया 132। तो 11 × 12 करने पर कितना आएगा, 132। ऐसे ही मान लो 25 का गुणा करना हो, तो अब 25 का गुणा 11 से करना है, तो सीधे सीधे क्या करोगे, 25 में से पहले इकाई अंक 5, फिर इकाई अंक और आगे वाले को जोड़ो, यानी 5 और 2 को जोड़ो, कितना आएगा, 7, फिर 2 का 2, तो कितना आ गया, 275। समझ में आ गई बात। इसके बाद में आगे देखो, मान लो 37 है। अब 37 का 11 से गुणा करना है, क्या करोगे, 7 का 7, 7 और 3 10 का 0, हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 407। समझ में आ गई बात। तो ऐसे जो है 11 का गुणा आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या उठा लो 99 उठाई। अब 99 का 11 से गुणा करना है, तो क्या करोगे, 9 का 9, 9 और 9 18 का 8, हासिल लगी 1, 9 और 1 10, 1089। से क्या सर दो ही संख्याओं के लिए, नहीं, आप 4 5 कितनी भी संख्या लो, 1435 का गुणा करना हो 11 से। अब 1435 का अगर 11 से गुणा करना है, तो ये बहुत ही सिंपल है। कैसे, क्या करोगे भाई, इकाई अंक 5, फिर आगे वाले को जोड़ो, 5 और 3 8, फिर आपके पास में देखो, अब क्या करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो ये 5 और 3 8 हो गया, 3 और 4 7, 4 और 1 5 और 1 का 1, 15,795 लो, 1435 का 11 से गुणा हो गया। ऐसे ही मान लो, और देखिए आगे और भी थोड़ी सी संख्या लेता हूं, जैसे 1733 का गुणा करना हो, है ना, तो 11 से गुणा नहीं करने बैठना, सीधे क्या करोगे, 3, 3 और 3 6, 3 और 7 10, 0, हासिल लगी 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 1 का 1, 19,063। समझ में आ गई बात। थोड़ा सा बड़ा लिख करके भी देख लो, 1800 18,672 का गुणा करना है, ठीक है। 18,672 का क्या करोगे, इकाई अंक, सबसे पहले इकाई अंक लिखते हैं 2, फिर क्या करोगे, अब जोड़ते जाओ, तो 2 और 7 9, 7 और 6 13 का 3, हासिल लगेगी आगे वाले पर। अब 6 और 8 को जोड़ोगे, कितना हो गया, 14,
14 और एक हासिल था 15, 15 में से 5 ही इधर आएगा, जो एक बचा है वो आगे वाली संख्या पर हासिल लगेगा। अब यहां लग गया 8 और एक 9, 9 और एक 10, 10 का 0 हासिल लगेगी वापस इसी एक पर, और एक 2, तो ये आएगा। इस प्रकार से आप 11 का गुणा बहुत आसानी से कर सकते हो, और आपका एकाधिकेन पूर्वेण विधि से जो है आप जिस भी संख्या का इकाई अंक 5 आ जाएगा आप कर सकते हो। अब देखो 115 था, 115 में क्या करोगे अब, तो 5 का स्क्वायर 25 तो आना ही है, और 11 का एक बढ़ाओगे 12, और 12 इंटू 11 कितना आ जाएगा 132, तो आंसर हो जाएगा 132 और ये 25, कितना आ गया 13,225। बस खेल खत्म। समझ में आ गई बात। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है वर्ग ज्ञात करने की पहली विधि एकाधिकेन पूर्वेण विधि जो है समझ गए होंगे, और 11 का गुणा करने की जो ट्रिक है वो भी आपके समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ेंगे और सभी विधियों को एक एक को पढ़ेंगे। हाँ, हर विधि से जो है आप आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा कि कौन सी विधि ज्यादा उपयोगी है जिसका उपयोग करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।